नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले भाग में भरत जी के पावन चरित्र की चर्चा करते हुए मैंने आपसे निवेदन किया था कि भरत जी ने धर्म को वास्तविक रूप में देखा, समझा और उसे अपनाया। और ये बड़ी आवश्यकता है। धर्म को केवल मान्यता से नहीं लेना चाहिए, धर्म पर चिंतन मनन की आवश्यकता है। धर्म को पग पग पर समझने की आवश्यकता है। हमारे यहां धर्म के 7 भेद बताए गए हैं। वर्णाश्रम धर्म, कुल धर्म, युग धर्म, आपद धर्म, प्राकृत धर्म, स्वधर्म और शाश्वत सनातन धर्म। इसमें युग धर्म है। समय के हिसाब से हमें हर बार विचार करना पड़ेगा। मैं सभी धर्म के भेद की चर्चा यहां नहीं, कभी मौका मिलेगा तब करूंगा, लेकिन यहां सिर्फ एक बात समझ लीजिए कि भरत जी ने धर्म को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रखकर समझने का प्रयास किया और इसलिए भरत जी को धर्म का अवतार माना गया, भरत जी को धर्म का स्वरूप माना गया। भरत जी के चरित्र में बहुत सारी बातें हैं और हम अब भरत जी के चरित्र को जब प्रारंभ किए हैं तो कुछ बातें हम भरत जी के संदर्भ में और आगे करेंगे। कथा को भी हम थोड़ा सा देखेंगे और भरत जी के चरित्र पर बात करेंगे। आप सब जानते हैं गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया, अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितुबेन, पिता की आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। कौशल्या धरि धीरज करहि, कहीं पूत पथ्य गुरु आयुष अहि। तुम पिता के वचनों को मानो, राजगद्दी पर बैठो। कैकेयी तो चाहती थी। मंत्री परिषद भी गुरु की आज्ञा के अधीन थे, लेकिन भरत जी ने निर्णय लिया, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं राज्य सिंहासन को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि ये संपत्ति तो प्रभु की है। संपत्ति सब रघुपति के आही, फिर उस संपत्ति को मैं अपनी कैसे बनाऊं, मैं अपनी कैसे मानूं। तो भरत जी ने निर्णय लिया, मैं जाऊंगा प्रभु राम के पास और उन्हें मनाकर लेकर वापस आऊंगा। इतना ही नहीं, हम वहीं पर भगवान का राज तिलक करेंगे और राज तिलक करके उनको राजा राम के रूप में अयोध्या लेकर आएंगे। उनके इस निर्णय से अयोध्यावासी गदगद हो गए। लोगों के मन में जो अभी तक ऊहापोह था, कैकेयी के चरित्र के बाद, कैकेयी की कुटिलता और कैकेयी के क्रूर वचन मांगने के बाद भरत जी के प्रति लोगों में संदेह था कि शायद मां और बेटे की ये मिली भगत है। भरत भी शायद यही चाहते कि मैं राजा बनूं, पर वो बेदाग रहना चाहते थे, इसलिए ननिहाल में रहे और कैकेयी ने यह सारा षड्यंत्र रचा। लेकिन आज भरत जी के निर्णय पर वो सारा ऊहापोह समाप्त हो गया और सबने जान लिया भरत की वास्तविकता क्या है।
भरत के मन में राम के प्रति कितना अगाध प्रेम है, कितना स्नेह है, कितना भाव है। अब जब भरत जी ने घोषणा कर दी कि मैं जाऊंगा, आप लोग भी अगर चलना चाहें तो चलें, कौन चलना नहीं चाहेगा। अयोध्यावासी तो पहले भी राम के साथ जा रहे थे, वो तो भगवान राम ने बीच में छोड़ दिया। सारे अयोध्यावासी तैयार हो गए। भरत जी ने तीनों माताओं को आग्रह करके उन्हें भी अपने साथ लिया, गुरु वशिष्ठ जी भी साथ में, सुमंत्र जी भी, सब साथ में। हालांकि भरत जी को इस बात का पूरा ध्यान है कि अगर सब लोग अयोध्या छोड़कर चले जाएंगे तो पीछे से अयोध्या की रक्षा कौन करेगा। कुछ विशिष्ट विश्वास पात्र सेवकों को अयोध्या की निगरानी में छोड़ा और भरत जी सबके साथ चल पड़े भगवान राम को लाने के लिए, भगवान राम से मिलने के लिए। अब ये जो भरत जी की यात्रा है, मैं समझता हूं एक साधक की यात्रा है। और जब साधक धर्म की, अध्यात्म की यात्रा पर चलता है, परमात्मा को पाने की यात्रा पर चलता है, तो निश्चित रूप से उसके मार्ग में कुछ बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं पर विजय पाना परम आवश्यक है। थोड़ा सा हम आज भरत जी के इस राम और भरत के मिलन के बीच में, भरत जी की ये जो राम तक जाने की यात्रा है, इस यात्रा के बीच में जो अवरोध है, जो बाधा है, उनको समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि वो बाधाएं हमारे जीवन में भी आ सकती हैं। अगर हम भी अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, अगर हम भी परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे सामने भी ये बाधाएं आ सकती हैं। और वो बाधाएं कौन सी हैं, उन्हें जानना आवश्यक है। तो आज भरत जी के इस प्रस्थान के और इस यात्रा के मध्य जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं की चर्चा हम करेंगे। बाकी चर्चाएं आगे हमारी चलती रहेगी। आज केवल बाधाओं की चर्चा हम करेंगे कि बाधाएं साधक के जीवन में किस प्रकार की होती है। देखिए, सबसे पहली बाधा, भरत जी चले भगवान राम को लिवाने के लिए, माताओं को पालकियों में बिठाया, सबको यथोचित वाहन प्रदान किए, कोई रथ में बैठा, कोई पालकी में बैठा, कोई किस में बैठा। लेकिन भरत जी का स्वयं का भाव, भरत जी तो अनन्य सेवक का भाव मन में लिए हुए। तो भरत जी के मन का भाव ये कि मेरे प्रभु वन में गए हैं, मैं रथ पर कैसे बैठूं। तो भरत जी पैदल चलने लगे। जब भरत जी पैदल चलने लगे तो मां कौशल्या ने भरत जी से कहा, तात चढ़ो रथ बलि महतारी, होय हैं प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हरे चलत चलई सब लागू, सकल शोक कृस नहीं मग जोगू। कौशल्या ने कहा, देखो भरत, तुम्हें अगर पैदल चलता हुआ देखेंगे तो कोई भी रथ पर नहीं बैठेगा, कोई भी पालकी पर नहीं चढ़ेगा, सब पैदल चलेंगे। तो क्या पूरे परिवार को पैदल चलने का कष्ट देना उचित है? ये विचार करो। सब तुम्हारे पीछे चलेंगे। इसलिए कैकेयी ने भरत को समझाया कि सबके लिए, सबको कष्ट न हो,
इसलिए तुम रथ पर बैठ जाओ ताकि सब लोग रथ पर वाहन पर बैठ सके। मुझे यहां पर पहली बाधा का आभास होता है। ये पहली बाधा किस रूप में? देखिए, कोई भी साधक साधना के पथ पर जब आगे बढ़ता है तो उसे हमेशा अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपने संकल्प को गुप्त रखने की आवश्यकता है। सबके बीच में उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। भरत जी पैदल चल रहे हैं, यह उजागर हो गया, सबको नजर आ रहा है कि भरत जी पैदल चल रहे हैं। यहां पैदल चलने की बात है। लेकिन किसी भी तरह की कोई भी साधना साधक अगर करे, चाहे वो माला जप हो, चाहे वो अनुष्ठान हो, चाहे कोई और तरह की साधना हो, जितना साधक गुप्त रूप से उस साधना को करेगा उतनी ही उस साधना में उसे सफलता मिलेगी। और जितना वह समाज के सामने, परिवार के सामने, दुनिया के सामने अगर वो अपनी साधना प्रकट करेगा, अगर वो अपनी साधना का प्रदर्शन करेगा, तो पहली बात प्रदर्शन का भाव भी मन में आएगा और दूसरा उसको देख करके कई तरह की और समस्याएं खड़ी होंगी। इसलिए पहली बाधा को मैं ये मानता हूं कि हमेशा अपनी साधना, अपना लक्ष्य, अपनी जो, और विशेषकर ये अध्यात्म की बात कर रहा हूं मैं, सांसारिक जीवन में कोई लक्ष्य अगर आप लेकर चलते हैं, छुपाने की आवश्यकता चाहे न हो, लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर आप अपना ध्येय सदैव गुप्त रखने का अगर प्रयास करेंगे तो सफलता होगी और सुगमता भी होगी। ये पहली बाधा के रूप में मैं मानता हूं। चलिए हम आगे बढ़े। दूसरी बाधा क्या है? भरत जी आगे बढ़े। कथा प्रसंग आप सब जानते हैं। जब भरत जी आगे बढ़े तो गुहराज के वहां पर पहुंचे और वहां क्या हुआ? जैसे ही गुहराज ने और उनके गुप्तचरों ने देखा अयोध्या की तरफ से बड़ी भारी सेना आ रही है, धूल उड़ती हुई आ रही है, तो तुरंत कारण कवन भरत बन जाहि, हे कछु कपट भाव मन माही, जो पे जियन होत कुटलाई, तो कतलीन संग कटकाई। गुहराज के मन में विचार आया कि भरत के मन में क्या है? जरूर भरत के मन में कपट है। हे कछु कपट भाव मन माही, कपट का भाव है, वरना इतनी बड़ी फौज लेकर जंगल जाने की आवश्यकता क्या है? तो मन में शंका हुई, मन में संदेह उत्पन्न हुआ। और आगे आप सब जानते हैं, गुहराज ने तो मुकाबला करने की तैयारी कर ली। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक प्राण रहेंगे मैं भरत को अपने कुविचारों में सफल नहीं होने दूंगा, मैं राम तक आंच नहीं आने दूंगा, हम अपने प्राणों का न्योछावर कर देंगे। लेकिन अचानक उसी समय इतना कहत छींक बड़ बाए, कहूं सगु नहीं खेत सुहाए। उसी समय किसी को छींक आ गई। अब ये बाईं ओर छींक आई, इसको शुभ शगुन माना जाता है।
तो कुछ लोगों ने कहा शगुन शुभ है, हम अपने उद्देश्य में जरूर कामयाब होंगे, सफल होंगे, हम भरत को अपने मंसूबों में सफल नहीं होने देंगे, हम प्रभु राम के लिए मर मिटेंगे और जरूर सफल होंगे, ऐसी उन्होंने भाव व्यक्त की। लेकिन बूढ़ एक कह सगुन विचारी, और भरत ही मिले न हो ही रारी, राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहें अस विग्रह नाही। एक बात और समझ में आती है यहां पर, शगुन शुभ है, लेकिन वो किसके लिए शुभ है? अक्सर हम शगुन शुभ मानते हैं अपने लिए, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण केवल अपने लिए है, केवल अपने पर हम विचार करते हैं। यहां पर भी कुछ लोगों ने यही कहा शगुन शुभ है, मतलब हम जो करने जा रहे हैं वो ठीक करने जा रहे हैं। यानी आदमी अपने कार्य को ठीक मानता है, अपने कार्य को ठीक ठहराना चाहता है, अपने कार्य को ही वो श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है, अपने हर निर्णय को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है, तो वो अपने दृष्टि से उसकी परिभाषा करता है। लेकिन यहां पर एक बात समझनी होगी, बूढ़ एक का सगुन विचारी, एक बूढ़े ने जब इस सगुन पर विचार किया, सगुन शुभ है, ये तो निश्चित बात है, लेकिन शुभ का मतलब यह भी तो हो सकता है कि भरत वास्तव में कुटिल भाव न लेकर के भगवान राम से मिलने जा रहा हो, यह भी तो शुभ है। तो ये सोच सोच का अंतर है, ये नजरिए का अंतर है, और यहीं पर दूसरी बाधा का बोध होता है। अध्यात्म के मार्ग में दूसरी बाधा की समझ यहीं पर आती है। समस्या क्या है, बाधा क्या है? वो है शंका, संदेह। अक्सर साधकों के मन में शंका होती है, संदेह होता है। हम अपने अपने दृष्टिकोण से विचार करते हैं और संदेह करते हैं, शंका करते हैं। लेकिन अध्यात्म के मार्ग में अगर संशय आ गया तो कभी सफलता मिलने वाली नहीं है। वो एक कथा मैंने सुनी, पुराणों में आती, बड़ी बढ़िया कथा है। एक बार नारद जी मृत्यु लोक पर विचरण करते हुए जा रहे थे, एक साधु मिल गए, तपस्या कर रहे थे। साधु ने नारद जी का अभिवादन किया और नारद जी से कहा, नारद जी आप तो सर्वत्र विचरण करते हैं, आप तो प्रभु के धाम पर भी आते जाते हैं, मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? नारद जी ने कहा, बोलो। बोले, अब जब भी आप प्रभु से मिले उनसे थोड़ा सा ये पूछ लेना कि मुझे प्रभु के दर्शन कब होंगे। नारद जी ने कहा, पूछ लूंगा भाई, जब जाऊंगा तब पूछ लूंगा। नारद जी वहां से आगे बढ़े तो एक और साधु मिला, वो भी तपस्या कर रहा था। उस साधु ने भी नारद जी को देखा, अभिवादन किया, वंदन किया, प्रणाम किया, और उसने कहा, महाराज एक छोटा सा निवेदन, एक छोटी सी विनती, एक छोटा सा कार्य है मेरा। क्या है? बोले, आप तो सर्वत्र विचरण करते हैं प्रभु के पास, अब जब भी आप जाएं पूछ लीजिएगा मुझे दर्शन कब मिलेंगे, प्रभु के दर्शन कब मिलेंगे। नारद जी ने कहा, पूछ लूंगा भाई। अब दो संतों ने एक जैसा काम बताया तो नारद जी के मन में आया कि अभी इसी वक्त जाकर पूछ लेता हूं, मुझे जाने में क्या देर लगेगी। तो नारद जी सीधे पहुंचे बैकुंठ भगवान श्री हरि के पास, और भगवान हरि से बोले, प्रभु मैं विचरण कर रहा था पृथ्वी लोक पर, दो साधु मुझे मिले, दोनों तपस्या कर रहे, दोनों आपकी आराधना कर रहे, और दोनों ने एक सवाल पूछा है कि आप उन्हें दर्शन कब देंगे। अगर आप बता देंगे तो मैं उनको जाकर के बता दूंगा,
उन्होंने मुझे जो काम सौंपा है मैं उसको कर दूंगा। अब बताइए। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, नारद जी आप बड़े परोपकारी हैं, दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं और आज भी आप सेवा भाव से आए हैं, तो ठीक है मैं बता देता हूं। देखो, जो साधु पहले तुम्हें मिला था उस साधु से जाकर कहना कि जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो, इस पेड़ पर जितने पत्ते लगे हैं उतने महीने लगेंगे तब प्रभु दर्शन देंगे। ठीक है। और दूसरे साधु को क्या बोलूं महाराज? तो भगवान ने कहा दूसरे साधु से जाकर कहना कि जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो उस पेड़ पर जितने पत्ते लगे हैं उतने वर्ष लगेंगे तब प्रभु दर्शन देंगे। ठीक है प्रभु। नारद जी को क्या करना था? नारद जी को तो जवाब देना था, जो सवाल पूछा था उसका जवाब देना था। नारद जी आए और सबसे पहले उस पहले साधु के पास गए और उस साधु से जाकर बोले, देखो आपने मुझे कहा था, मैं प्रभु के पास गया और मैंने पूछा, आपने जो सवाल पूछा था। तो वो साधु बड़ा प्रसन्न हुआ। नारद जी आप क्या जवाब प्रभु ने दिया बताइए मुझे। तो नारद जी ने बता दिया कि प्रभु ने कहा है कि आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं इस पर जितने पत्ते हैं उतने महीने लगेंगे आपको प्रभु प्राप्ति में। उस साधु ने पेड़ पर नजर डाली, पीपल का पेड़, अनगिनत पत्ते, इतने महीने। साधु सोच में पड़ गया, इतने महीने पता नहीं मैं जीऊंगा कि मरूंगा। लगता है भगवान मिलने वाले नहीं है। तुरंत उसने अपना आसन समेटा, बगल में दबाया और चल पड़ा। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले सब बेकार है, भगवान मिलने वाले नहीं है। इतने महीने तो मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, क्या भरोसा, नहीं मिलेंगे परमात्मा, मैं जा रहा हूं घर। नारद जी भी क्या कर सकते थे, दूसरे साधु के पास गए। अब थोड़ा मन में नारद जी के विचार आ रहा है कि पहले वाले को तो कहा था जितने पत्ते हैं उतने महीने, इस दूसरे को तो कहना है कि जितने पत्ते हैं उतने बरस, यानी इसकी तो और लंबा समय है। वो जब आसन समेट कर चला गया, ये पता नहीं क्या प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन क्या करना है, नारद जी को तो जवाब पहुंचाना है। तो नारद जी उस दूसरे साधु के पास गए। दूसरे साधु ने कहा देव ऋषि आप आ गए, बड़ी कृपा है, आपने मेरी बात पूछी। बोले नारद जी ने कहा बस वहीं से आ रहा हूं, आपके सवाल का जवाब लेकर आ रहा हूं। बताइए क्या कहा प्रभु ने? तो नारद जी ने कहा देखो इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं इतने बरस लगेंगे तब आपको परमात्मा मिलेंगे। बड़ी संकोच से नारद जी ने यह जवाब दिया। उस साधु ने ऊपर नजर दौड़ाई, बट का पेड़ था, असंख्य पत्ते थे उस पर भी, लेकिन जवाब सुनकर साधु नाचने लगा, प्रसन्न होकर नाचने लगा, नारद जी को धन्यवाद देने लगा। आपने बड़ी कृपा करी, आप जवाब लेकर आए, आप धन्यवाद, आपको कैसे धन्यवाद दूं, आपने मेरा बड़ा जो है प्रश्न का उत्तर लेकर दे दिया। तो नारद जी को ऐसा लगा शायद साधु ने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। इसमें खुश होने की बात क्या है? जितने पत्ते हैं उतने बरस लगेंगे और ये खुश हो रहा है, नाच रहा है। तो नारद जी ने उसको रोका नाचते हुए, बोले तुमने मेरी बात सुनी ध्यान से? इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने वर्ष लगेंगे तब जाकर परमात्मा मिलेंगे, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? तो साधु ने कहा खुश नहीं हूं तो क्या करूं, आपने समाचार ऐसे दिए, मैं बड़ा खुश हूं, आनंदित हूं। बोले क्यों, इतना लंबा समय लगा, खुश क्यों? तो साधु ने कहा मैं खुश इसलिए हूं, मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि आपके जवाब से मुझे यह पता चल गया कि भगवान की डायरी में कहीं तो मेरा नाम चढ़ गया कि प्रभु मेरे पास आएंगे।
कब आएंगे इसका सवाल नहीं है, लेकिन भगवान ने अपने काम में, अपनी लिस्ट में ये जोड़ लिया है कि मेरे को दर्शन देना है। नाम जुड़ गया मेरा कम से कम, अब तो विश्वास हो गया परमात्मा जरूर मिलेंगे, पक्का विश्वास है अब परमात्मा मिलेंगे। और जैसे ही उस साधु ने कहा अब तो पक्का विश्वास की परमात्मा मिलेंगे, भगवान उसी समय वहां प्रकट हो गए। थोड़े नारद जी नाराज हुए, भगवान ये गलत बात है, मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, मैंने वो जवाब इनको दे दिया, और आप तो अभी तुरंत चले आए दर्शन देने के लिए। मुझे कहा इतने बरस लगेंगे, मैं झूठा पड़ गया। तो भगवान ने नारद जी को समझाते हुए कहा, देखो नारद, जब तुमने सवाल पूछा था तब इस साधु की दशा वही थी कि इतना समय लगता, लेकिन तुम्हारा जवाब सुनने के बाद जो विश्वास इसमें पैदा हुआ, उस विश्वास की ताकत से मुझे इसी समय आकर दर्शन देना पड़ा। तो ये कथा मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। एक वो साधु है जिसको शंका हुई कि पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इतने साल में जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, उसको भगवान नहीं मिले। तो ये शंका, संदेह साधना में हमेशा दूर रहनी चाहिए। जब हम साधना में उतरे, संकल्पित हो गए, तो संदेह किस बात का, शंका किस बात की? परमात्मा की कृपा जरूर हम पर होगी। हमारा आचरण अगर सही हुआ तो दूसरों की शंका का भी निवारण होगा। हमारा लक्ष्य अगर पवित्र है तो दूसरों की भी शंका का निवारण होगा, और हमारे अंदर भी कोई संदेह नहीं रहेगा। ये शंका, संदेह, ये बाधा के रूप में मैं मानता हूं। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद भगवान के मार्ग पर भरत जी चल रहे, जिस रास्ते से भगवान राम गए थे उसी रास्ते से भरत जी जा रहे। वही गंगा पार करी, वही प्रयाग में पहुंचे और भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे। जैसे भगवान राम गए थे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर, भरत जी भी गए, प्रणाम किया। अब भरत जी को देख करके भरद्वाज मुनि तो गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए। और भरद्वाज मुनि ने भरत जी की सेवा में क्या किया? तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले रिधि सिद्धि सिर धरि मुनिवर बानी, बड़ भागिन आप ही अनुमानी। भरद्वाज मुनि ने रिद्धि सिद्धि को आदेश दिया, भरत की और भरत के साथ जितने आए उनकी भरपूर सेवा करनी है। ओहो, रिद्धि सिद्धि ने कहा ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें मुनिवर की आज्ञा मिली है और हमको ये सेवा करने का मौका मिला है। तुरंत भोग विभूति भूरि भरी राखे, देखत जिनै अमर अभिलाषे, दासी दास साज सब लीने, जोगवत रहे मनई मनु दीने। जब स्वयं रिद्धि सिद्धि सेवा में उतर गई तो कमी किस बात की? सारा भोग विलास जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो सारा वहां पर सांसारिक भोग, दासी दास सब सुंदर भवन सबके विश्राम के लिए और सब अद्भुत व्यवस्था। मैं इसे तीसरी बाधा के रूप में मानता हूं। और तीसरी बाधा के रूप में किस लिए? क्योंकि रिद्धि सिद्धि, सुख समृद्धि, भोग विलासता, ये सब अध्यात्म के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर बाधा है। अगर इसमें उलझ गए, इसके सुख में मग्न हो गए, तो हम अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे, भटक जाएंगे। अब भरत जी का चरित्र कैसा, यहां पर भरत जी की बात बड़ी तुलसीदास जी ने सुंदर शब्दों में रखी। बोले संपत्ति चकही भरत चक, मुनि आयस खिलवार, और तेहिनिस आश्रम पिंजरा, राखे भा बिनुसार। एक उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे चकवा और चकवी। तो उन्होंने कहा संपत्ति, वैभव, भोग विलासता, ये क्या है? ये तो चकवी है। और भरत के हैं? बोले भरत चकवा है। चकवा और चकवी का मिलन, चूंकि
भरत जी गुरु के इस स्थान को, गुरु के इस भोग विलास के भवन को पिंजरा मानते, और पिंजरे में अगर चकवा और चकवी बंधे तो आपस में उनका मिलन नहीं हो सकता, वो नहीं मिलेंगे। बस वही भरत जी की दशा है। सब कुछ होते हुए भी वो अपने वैराग्यवान भाव से बैठे हुए हैं, किसी के प्रति आकर्षित नहीं, किसी को पाने की लालसा नहीं, किसी की कामना उनके मन में नहीं। ये दशा अगर है, हम संसार में रहें, संसार के बीच में रहें, भोग विलासता के बीच में रहें, लेकिन कैसे रहें? जैसे भरत जी सकल संपत्ति के प्रति उदासीन भाव से। तो ये जो है मैं समझता हूं तीसरी बाधा है जिस पर विजय पाई भरत जी ने। अब चौथी बाधा, देखी प्रभाव सुरसरि सोचू, जगु भल भलई पोच कह पोचू, गुरु सन कहो करई प्रभु सोई, रामई भरतई भेंट न होई। ये चौथी बाधा क्या है? इंद्र के मन में विचार आया, भरत जी का प्रभाव देखकर, भरत जी का भाव देख करके इंद्र ने सोचा कहीं ऐसा न हो कि भरत जी के प्रेम में राम पिघल जाए और राम वापस लौट जाए। दौड़े दौड़े गुरु के पास गए, गुरु बृहस्पति के पास, बोले कुछ करिए, रामई भरतई भेंट न होई, ये राम और भरत की मुलाकात न हो, ऐसा कुछ अवरोध पैदा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कहीं राम और भरत की भेंट हो गई और राम को ले जाने में सफल हो गए तो देवताओं का कार्य कैसे होगा? हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, हमारा मनोरथ पूरा नहीं होगा। ये इस बात का संकेत है कि बाधाएं कभी कभी ऊपर से भी आती है, दैविक बाधा भी आती है। आप ये मत समझना केवल लौकिक बाधा, दैविक बाधा भी आ सकती है। और पांचवी बाधा के रूप में मैं मानता हूं लक्ष्मण जी का भरत के प्रति जो दूर से देख करके जो भाव हुआ, जो शंका हुई, करी कुमंत्र मन सजी समाजू, आए करी अकंटक राजू, कोटि प्रकार कलप कुट लाई, आए दल बटोरी दो भाई। ऐसा लगता है कि दोनों भाई दल बटोर करके आए हैं, कुटलाई है उनके मन में, राम को अकेला समझ करके वो आए हैं कि मैं निष्कंटक राज करूंगा राम को समाप्त करके। तो ये भूल है। ये लक्ष्मण जो भाई है भरत के, ये परिवार है, परिवार भी आपके ऊपर संदेह करेगा, परिवार भी आपके चरित्र पर संदेह करेगा। ये पांचवी बाधा परिवार बाधक के रूप में आएगा। और इन पांचों बाधाओं पर जो विजय प्राप्त कर लेगा वह प्रभु राम को पालेगा, वह राम की शरण में चला जाएगा, राम को अपना लेगा, अध्यात्म की साधना सफल होगी। इस मार्ग पर चल करके आप सफल होंगे। इन बाधाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इन पर विजय पाने की आवश्यकता है। बातें बहुत सारी, लेकिन समय हो गया। इस यात्रा की और भी चर्चाएं हम करते रहेंगे, भरत जी के चरित्र की चर्चा हम करते रहेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।